27 फरवरी से दिखेगा त्रिग्रही योग का प्रभाव। कुंभ में मौजूद रहेंगे सूर्य, बुध और शनि। ग्रहों की तिकड़ी मचाएगी क्या धमाल। 3 ग्रहों की युति अब की बार क्या देगी। 12 राशियों से जुड़े जातकों पर प्रभाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड से एक बार फिर मैं हूँ आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 27 फरवरी को कुंभ राशि में 3 बड़े ग्रहों की युति बन रही है। आपके सूर्य, बुध और शनि जब एक साथ बैठ जाएंगे तो इन 3 ग्रहों की तिकड़ी आप लोगों के लिए 12 की 12 राशियों के लिए कैसा फल लेके आएगी। जी हाँ, एक तरफ सूर्य ग्रहों के राजा, दूसरी तरफ शनि न्यायाधीश और तीसरी तरफ आपके बुध ग्रह जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं। तो इन 3 ग्रहों का प्रभाव 12 की 12 राशियों को, इन 3 ग्रहों की युति आप लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, ये तो हम जानेंगे राशि अनुसार। आइए सबसे पहले इन 3 ग्रहों की युति के बारे में मैं जी से समझ लेते हैं। देखिए दर्शकों, सूर्य, बुध और शनि जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है। जी। सभी जानते हैं कि सूर्य और शनि में पिता पुत्र होके भी उनमें शत्रु का परम भाव है। जी। और यहाँ पर शनि बुध जो है, अब बुध की स्थिति समझिए आप। बुध वो एक ऐसा मित्र है जिसका मित्र सूर्य भी है, जिसका शनि भी मित्र है। तो इसलिए बुध तो यहाँ सम हो गए कि सभी के लिए बढ़िया करेंगे। और सूर्य के साथ रह के बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे और शनि के साथ बैठ के धन योग भी बनाएंगे और व्यापार योग भी बनाएंगे। जी। लेकिन यहाँ कोई ग्रह अगर कौन सबसे ज़्यादा अप्रसन्न रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि शनिदेव और सूर्य की युति में शनिदेव को कहा जाता है कि उतना शुभ परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि सूर्य पुत्र शनिदेव है और पिता पुत्र में परेशानियां रहती हैं, वैचारिक मतभेद रहते हैं। तो इसके कारण यहाँ शनि के जो फल में है वो कटौती होती है। तो जब भी ये 3 ग्रह एक साथ आपकी कुंडली में बैठेंगे तो बड़ी उथल पुथल मचती है, यानी कि बड़े उतार चढ़ाव की स्थिति बना देते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ है तो पितृदोष। दूसरा दोष क्या है कि आपका करियर में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जीवन में संघर्ष रहेगा, या तो पिता की जल्दी मृत्यु हो जाएगी। अगर पिता अगर रहेंगे भी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा या आपके साथ तालमेल की कमी रहेगी। और बुध साथ में होंगे तो पैसा तो आएगा लेकिन आर्थिक खर्च भी हो जाएगा। और 40 वर्ष की आयु के बाद ये कहना चाहिए शुभ फल देते हैं अगर आपकी कुंडली में ये 3 ग्रहों की युति है तो। अब गोचर में जब ये 3 ग्रह एक साथ बैठेंगे तो उथल पुथल तो मचना तय है। वैचारिक मतभेद रहेंगे लोगों के बीच में, तालमेल की कमी रहेगी, पॉलिटिकल में आपको उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। देश दुनिया में इस समय विरोधाभास रहेगा, आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहेगी। तो कुल मिलाकर थोड़ा चिंता का विषय तो रहेगा। तो मैंग जी, जैसे आपने कहा कि इन 3 ग्रहों की युति से उथल पुथल भी मच सकती है, लेकिन वो उथल पुथल किन किन राशियों के जीवन में रहेगी, आइए ये भी जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से और जानने की कोशिश करते हैं कि मेष के लिए इन 3 ग्रहों की युति क्या लेकर आ रही है। देखिए, मेष वालों के लिए लाभ स्थान में बन रही है। तो एक बात तो मान लीजिए, लाभ तो ये प्रचुर मात्रा में तीनों ग्रह देंगे। जी। लाभ अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। आपके पिताजी के स्वास्थ्य को कष्ट रह सकता है। पिताजी की सेहत का ध्यान रखें, संतान की सेहत का ध्यान रखें जी। और खुद की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा, धन लाभ में कोई कमी नहीं रहेगी। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों को कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जी। किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें। सूर्य शनि की युति आपको सस्पेंड तक करवा सकती है। यहाँ अगर आपने कोई लापरवाही करी, कोई गलती करी तो संभल कर चलने का समय है। कहीं ना कहीं बदनाम की भी हो सकती है। लेकिन अगर आप घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं तो ये दृष्टि जो है इन ग्रहों की वो शुभ फलदायी है। मैं जी, मिथुन के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है उनके भाग्य में कुछ अवरोध रह सकता है। यानी भाग्य रुक रुक के साथ देगा। कार्य तो सारे बनेंगे बट डिले बहुत रहेगा। आप देखेंगे जितने दिन की युति बन रही है उतने दिन कोई ना कोई परेशानी, अवरोध, रुकावटें आपके जीवन में बनी रहेंगी। तो संयम से काम लें। अगर कुछ दिक्कत परेशानी रहती है तो उसके लिए अपना आपा ना खोएं, सेहत का ध्यान रखें और वाद विवाद से बचें। कर्क के लिए, इनको सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत है, क्योंकि इनके अष्टम भाव में 3 ग्रह योग है। धन हानि होने की आशंका है। नया काम की शुरुआत ना करें, नौकरी में परिवर्तन ना करें। ये समय इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस भरा रहेगा और पैसे की थोड़ी सी तंगी भी रह सकती है कुछ कर्क राशि वालों को, जिनको दशा खराब चल रही है उनके लिए ज़्यादा समस्या है। कुल मिलाकर सेहत का ध्यान रखें और शनि देव की और सूर्य देव की आराधना करें। चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह के लिए इन 3 ग्रहों की युति कैसी रहेगी। इनके लिए देखिए, काम कारोबार के लिए अच्छी है, लेकिन जीवन साथी की सेहत ठीक नहीं रहेगी।
जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं जी। और खर्च भी इस समय अधिक रहेगा। आपके चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उनसे किसी भी तरह का वाद विवाद टाल दें। अगर बात करें कन्या की तो इनके लिए कैसा है? कन्या राशि वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य शनि की युति के बावजूद भी ये दोनों ग्रह कन्या राशि वालों को यहाँ पर कर्ज से मुक्ति दिलवाएंगे, धन लाभ होगा और विपरीत राजयोग बनेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत कर देंगे जी। और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमा चल रहा है वो भी आपके पक्ष में आएगा। तुला के लिए क्या ये युति उत्तम है? तुला राशि वालों के लिए पेट संबंधी रोग से ग्रसित रह सकते हैं इस दौरान 15-20 दिन। और दूसरा, संतान की सेहत का ध्यान रखें कि पंचम भाव में सूर्य शनि होंगे, संतान को ज्वर इत्यादि या कफ कोल्ड की समस्या रह सकती है। हालांकि व्यापार में आपको अच्छा लाभ देगा, नौकरी में लाभ देगा, धन लाभ की भी स्थितियां बन रही हैं। वृश्चिक के लिए? वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर जो है थोड़ा मिला जुला रहेगा। यहाँ आप मानसिक तनाव से ग्रसित रहेंगे। आपकी माता जी की सेहत इस समय कुछ ठीक नहीं रह सकती है। कुल मिलाकर इस समय पे आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। और इसके अलावा क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, इस समय कार्यस्थल पर भी कोई लापरवाही ना करें, अन्यथा महंगी पड़ सकती है। जी। बात करें अगर धनु की तो? धनु राशि वालों, ये समय आपके लिए पराक्रम की वृद्धि करेगा, सुख साधन बढ़ेंगे, भाग्य की वृद्धि करेगा और मान सम्मान की भी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्रोध की अधिकता से बचेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर के लिए मकर राशि वालों के लिए ये धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। क्रोध की अधिकता से बचें आप तो आपके लिए अच्छा है। यात्रा इस समय करनी पड़ सकती है और यात्रा से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं जी कुंभ के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि 3 ग्रहों की युति इन्हीं की राशि में? देखिए, अगर बात करें बुधादित्य राजयोग इनके लिए बड़ा पावरफुल रहेगा। हालांकि 7.5 भी रहेगी, लेकिन शनि जो है मूल त्रिकोण राशि में है, स्वग्रही है, तो इनको कहना चाहिए कि इस समय पे मिले जुले परिणाम मिलेंगे जी। कुछ अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, कुछ खराब रिजल्ट भी आएंगे। लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि इस समय आपको कोई भी नया काम शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अभी किसी भी परिवर्तन से बचना चाहिए, क्योंकि बुध जो है आपकी कुंडली में संतान का कारक भी है और बुध अष्टम भाव का कारक भी है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। संतान के साथ वैचारिक मतभेद से इस समय आपको बचना चाहिए। मीन के लिए? मीन राशि वालों के लिए ये गोचर जो है किसी मायनों में इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में बन रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले अगर आपके चल रहे हैं तो फैसला आपके अगेंस्ट भी आ सकता है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये केस बनेगा इस समय। मानसिक तनाव भी अधिक रह सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से दूर रहें, कहीं धन का निवेश ना करें और जल्दबाजी में कोई इस समय निर्णय ना लें। तो ये थे मिस्टर मयंक जी, जिनसे मैंने जाना कि कुंभ राशि में बन रही इन 3 ग्रहों की युति 12 की 12 राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।